जब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है अबाउट इलेक्शंस और ऐसे में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का ये एलामिया, राना साहब क्या अहमियत है इसकी इन हालात में? देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात तो ये है जनाब कि जो इलेक्शन कमीशन के पास जो तादाद है लोगों की, जो उनके पास ह्यूमन रिसोर्स है, वो बड़ी लिमिटेड है। और मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि एक पोलिंग स्टेशन पे वो सिर्फ एक बंदा वहाँ पे डिप्यूट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उनको अपने इर्द गिर्द से लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है और कहीं न किसी डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वाई नॉट द फोर्सेस से ज़्यादा अहम चीज़ तो कोई चीज़ नहीं हो सकती। और अगर वहाँ से इनको सपोर्ट मिल रही है, जैसे कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है, तो फिर तो आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग टू बी हंकी डोरी। क्योंकि एक तो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स जो है, इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स को भी अगर मद्देनजर रखा जाए, तो अगर डिप्यूट कर भी दिया जाता है, पोलिंग स्टेशन के बाहर भी अगर डिप्यूट कर दिया जाता है किसी न किसी फौज के एक बंदे को या दो बंदों को या वट एवर द स्ट्रेंथ इज, तो फिर भी वो बड़ा अच्छा एक इम्प्रेशन जाएगा। और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो पैदा होती है, अक्सर औकात होती है, वो किसी हद तक डिफ्यूज हो जाएगी। बट इट्स अ वेरी गुड स्टेप। और स्पेशली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब खुद कह रहे हो कि जनाब हम हर किस्म की जो हेल्प है वो एक्सटेंड करेंगे टू द इलेक्शन कमीशन, तो दैट मीन्स अ लॉट, नंबर वन। नंबर टू, देखिए यहाँ पे एक इशू ये बना हुआ है इस वक्त कि जो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसको जरा जहन में रखते हुए, उसको सामने रखते हुए, जो इलेक्शन कमीशन जो है जो रिजर्वेशन शो कर रहा था या शो कर रहा है अभी भी एज ऑफ नाउ इवन, वो कह रहा था जनाब कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, अगर इसी तरह कोर्ट्स उनको टॉस अराउंड करती रहेंगी या हमारे डिसीजंस को जनाब आगे काउंटर करती रहेंगी, तो फिर वर्किंग इन्वायरमेंट जो है इलेक्शन कमीशन के लिए वो कंड्यूसिव नहीं रहती है। इसीलिए मैंने कहा था कि वो कह रहे थे कि हम जनाब जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सो बट आर दे वेटिंग फॉर द रिटर्न ऑफ चीफ जस्टिस? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नो क्लू अबाउट दैट। बट देन अगेन वो इन चीजों को जरा थोड़ा सा इन्होंने, दे आर वेरी टची अबाउट दिस थिंग कि जो डिसीजन ले रहा है इलेक्शन कमीशन, उसके रास्ते में अगर हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो वो अगर एक कोर्ट कोई और फैसला दे देगी, जैसे आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जनाब जो पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन है उसकी जुरिस्डिक्शन पेशावर हाई कोर्ट की बनती है टिल KPK, तो उसके बाहर क्या होगा, बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। सो यू नो कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश जो की जाती है, उस पे जो इलेक्शन कमीशन था वो थोड़ा सा दे बिकेम अ बिट जिटरी आई वुड से, और उसको इसलिए लेके वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगा, क्योंकि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि खुद जो इदारे हैं वो खुद फैसला नहीं कर पा रहे, तो वो उनको हर चीज जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे रखनी पड़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट, आई पर्सनली थिंक, जब पॉलिटिशियंस ने भी किया, पिछले कई सालों से ये हो रहा है, जिसपे हम तनकीद भी करते रहे कि भाई पॉलिटिशियंस अपने फैसले खुद कर लें। उस वक्त तो खैर पार्लियामेंट भी थी जब पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई या होनी थी, या उसके बाद जो सिचुएशन बनी, तो भाई खुद डिसाइड कर लो सारी चीजें, इंस्टेड के आप हर चीज जो है टॉस कर देते हो टू द कोर्ट्स, तो वो एक इशू बन जाएगा इन द डेज टू कम, और वो इशू आज हम देख रहे हैं। सो इट्स लाइक इट्स अ सिचुएशन, बट द प्लस पॉइंट इन दिस थिंग इज कि जो आर कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई, उसमें जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया और बड़ा इनिशिएटिव लिया कि हाँ जी, हम अपनी फोर्सेस एक्सटेंड करेंगे और हम उनको जो भी उनको मदद की जरूरत होगी इलेक्शन कमीशन को, हम देंगे उनको। क्योंकि रिजर्वेशन आपके सामने आ रही थी ना, एक आईजी उठता है, वो कहता है जी मेरे को बंदे कोई नहीं रहे, दूसरा कहता है जी मेरे को बंदे काट ने, तो वो उन सारी चीजों को डिफ्यूज कर दिया आज चीफ ऑफ। देखिए जी, वो मौलाना साहब, सर्दी ठीक है, सर्दी का इलाज मैंने कई दफा बताया वैसे कि सर्दी का इलाज ये है कि देसी घ्यो दी पिनियां होंदियां ने वो खा ली जाओ तो बेहतर हो जाता है काम। लेकिन एनीवेज वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि टर्न आउट जो है वो भी बड़ा कम होगा। फिर वो साथ साथ ये भी कह रहे हैं जनाब कि एक सहाफी ने उनसे सवाल किया कि जनाब सुना है कि आपको प्रेसिडेंट भी बनाया जा सकता है, तो एग्जैक्ट वर्ड्स उनके थे वो ये थे, अगर ऐसा होता है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बैठे हुए अरमान तो लगता है राना साहब ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले सादिक संजरानी साहब आरिफ अलवी साहब के पास गए। राना साहब किसके लिए मैसेज लेकर गए, प्रेसिडेंट साहब के लिए या बानी PTI के लिए? वो अपने लिए लेके गए, ठीक है। वो संजरानी साहब मैसेज अपने लिए लेके गए हैं, किसी के लिए नहीं लेके गए।
संजरानी साहब चाहते ये हैं कि संजरानी साहब अगले चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान बने, ठीक है। तो वो अपने लिए मैसेज लेके जाते, लोगों के मैसेज लेके जाते थे, उस वक्त लेके जाते थे जिस वक्त पीटीआई की हुकूमत होती थी। वो लोगों के मैसेज उस वक्त लेके जाते थे इलेक्शन कमीशन के पास जब पीटीआई की हुकूमत खत्म होने वाली थी। तो वो पीटीआई के अब मैं कुछ बोलना शुरू कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, वो मैसेजेस लेके जाते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। वो चीफ जो पानी पीटीआई है उनके मैसेजेस लेके जाते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास। वो जनाब वो वहां पे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में मैं चुप ही कर जाऊं तो बेहतर है, लेकिन वो अपने लिए जाते हैं और अपने लिए ही गए हैं। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है अपने अलावा किसी भी चीज का। सो वो ये कहा जाए कि जनाब संजरानी साहब कुछ ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा करने जाएंगे या कोई ब्रिज बिल्डिंग करेंगे, नो, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं और वो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। वो एमपीए का इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं। वो जन थे वो जनाब चीफ मिनिस्टर भी बनना चाहते थे बलूचिस्तान का। वो उनके अपने अपने सारे मसले मसाइल हैं। हाँ, वो ये जरूर चाहेंगे कि जिस सीट पे इस वक्त वो बैठे हुए हैं, कल को अलवी साहब को कोशिश जरूर करेंगे कि अलवी साहब जितनी जल्दी हो जाए चले जाए वो ऑफिस छोड़ के, और वो उनकी जगह जनाब वो बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए। वो अपनी चीज कोई ना कोई करने जाते हैं, वो अपना कोई ना कोई एजेंडा अच्छा राना साहब होता है, वो किसी का पैगाम लेके नहीं जाते। ये तो आपने वाजे कर दिया, लेकिन सदर साहब भी एक्टिव हो गए ना, उन्होंने ट्वीट भी कर दी है जो स्नैचिंग हो रही है कागजात नामजदगी की, इसको लेकर मजम्मत भी कर दी। थोड़े स्लो नहीं है रिस्पॉन्स देने में सदर साहब? सदर साहब देखें बड़े नफीस आदमी है। सदर साहब बेसिकली अच्छे आदमी है आई वुड से, लेकिन वो सदर साहब अभी बिल्कुल जो है ना अपने आप को आइसोलेट हुए वो समझते हैं। क्योंकि अगर वो किसी के घर में इधर अपना F10 में अगर किसी के घर में खाना खाने चले जाएं रात को, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। पुराने दोस्त हो बताए बगैर वहां पे चले जाएंगे, वहां पे जाके खाना खाएंगे और वहां पे जाके जनाब कुछ और बातें करें। प्रेसिडेंट साहब 2 कश्तियों के मुसाफिर हो चुके हैं, बात ना करें। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट साहब जो हैं, प्रेसिडेंट साहब थोड़ा सा कुछ उन्होंने कोई 1-2 फाउल प्ले किए थे और उसके बाद वो थोड़ा सा डिफेंसिव होके खेल रहे हैं, और बस वो डिफेंसिव ही होके खेल रहे हैं।